अगर वास्तुशास्त्र में आपको जरा सी भी दिलचस्पी है तो आपको कानपुर का जेके टेम्पल जरूर देखना चाहिए। भले ही ये एक आधुनिक मंदिर हो, लेकिन इसकी बनावट और खूबसूरती ऐसी है जो इसे बहुत ही खास बना देती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की इस यात्रा में आज कानपुर में हमारा पहला दिन है। माना जाता है कि इस शहर का नाम सोमवंशी राजपूतों के राजा कान्हा सोम से आता है, जिनके वंशज कान्हवंशी कहलाए। इसी से यह नगर कान्हपुर कहलाया। कुछ लोग कानपुर नगर की उत्पत्ति को महाभारत के राजा कर्ण से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन इसके नाम का इतिहास चाहे जो भी हो, पर इतना तय है कि भारत के इतिहास में कानपुर का अपना एक खास स्थान है। इसलिए यहाँ की यात्रा और यहाँ के स्थान दर्शनीय हैं। तो इस यात्रा की शुरुआत हम करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर से, जिसे जेके टेम्पल भी कहते हैं। बात करें कि यह मंदिर बनवाया किसने है, तो आपको ये जानना चाहिए कि भारत की कुछ प्रमुख बिजनेस फैमिलीज में से एक है सिंघानिया परिवार, जिसकी शुरुआत यहीं कानपुर शहर से हुई थी। लाला कमलापत सिंघानिया द्वारा स्थापित जेके ट्रस्ट यानी जुग्गीलाल कमलापत ट्रस्ट आज भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक है, जिसके अंतर्गत कई मिलियन और बिलियन डॉलर की कंपनियां हैं, जैसे जेके टायर्स, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके पेपर, जेके एंटरप्राइजेज आदि। तो ये जो बहुत ही खूबसूरती से बना मंदिर है, ये भी इसी जेके ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है। इसीलिए ये मंदिर जेके टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में मोबाइल, थैला, कैमरा या फिर कोई भी लेडीज़ पर्स वगैरह कुछ भी ले जाना मना है। इसलिए जो मंदिर के अंदर का जो हिस्सा है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन जो मैंने देखा इस मंदिर के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन और आधुनिक शैली के मिश्रण से निर्मित ये मंदिर कानपुर आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहता है। ये मंदिर मूल रूप से श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। इसके अलावा श्री लक्ष्मी नारायण, श्री अर्धनारीश्वर, नर्मदेश्वर और हनुमान जी को भी ये मंदिर समर्पित है। किसी भी घर की सुख समृद्धि में वास्तु का बहुत ही अहम स्थान होता है। कहते हैं कि सही वास्तु से भरपूर सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो सफलता पाने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जेके मंदिर में घूमकर आप दिशाओं और पंच तत्वों के सही संयोजन को सीख सकते हैं। इन्हें आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पंच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सही क्रम से किया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार से श्री राधा कृष्ण साफ नजर आते हैं। मुख्य द्वार पर पृथ्वी तत्व होता है, इसके बाद आता है जल तत्व। मुख्य द्वार से होते हुए जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो शानदार फाउंटेन आपका मन खुश कर देगा। इसके बाद मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़कर आप जैसे ही द्वार पर पहुंचेंगे तो यहाँ आपको यज्ञ आदि के लिए स्थान नजर आएगा। ये तत्व है अग्नि तत्व। इसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक बड़ा सा हॉल नजर आएगा। ये सूचक है वायु तत्व का। और जब आप यहाँ अपना सर ऊपर उठाकर देखेंगे तो आपको एक विशाल गुंबद नजर आएगा, जो आकाश तत्व है। इन सभी तत्वों का यहाँ सही क्रम में प्रयोग किया गया है। मंदिर में कुल 5 शिखर है। इसमें केंद्र का शिखर सबसे ऊंचा है, जिसके ठीक नीचे विराजमान है श्री राधा कृष्ण जी। जब आप जेके मंदिर को देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये मंदिर बिल्कुल सीधी दिशाओं में बना हुआ है, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कहीं पर भी 2 दिशाएं एक साथ नहीं है। मंदिर का मुख पूरी तरह से पूर्व दिशा में है। मंदिर के केंद्र में स्थापित श्री राधा कृष्ण की मूर्ति पूर्व दिशा की ओर देख रही है। मूर्ति के पीछे पश्चिम दिशा है, बाएं हाथ पर उत्तर और दाहिने हाथ पर दक्षिण दिशा है। ऐसे में यहाँ पर अपार सकारात्मक ऊर्जा रहती है। यहाँ आप हर समय श्रद्धालुओं की चहल पहल देख सकते हैं। वे सभी यहाँ अपने परिवार सहित आते हैं।
और मन को शांति पहुंचाने वाले इस धाम के दर्शन कर यहाँ घूमते और विश्राम करते हैं। बेटी देविका भी यहाँ कितनी खुश है, इसका अंदाजा उसके चेहरे को देखते ही लगा सकते हैं। पूरे दिन की यात्रा की थकान उसके चेहरे से जैसे गायब ही हो चुकी है। छोटे बच्चों में देविका की रुचि देखते ही बनती है। उससे छोटा कोई भी बच्चा उसे दिख जाए तो वो बिना संकोच के उसके साथ खेलने लगती है। और यहाँ तो उसे सुंदर फुलवारियों, बगीचों और छोटे से तालाब के साथ पूरा बड़ा प्लेग्राउंड ही मिल चुका है। दोस्तों, दिन में तो ये मंदिर खूबसूरत दिखाई देता ही है, लेकिन रात के समय जब चारों तरफ अंधेरा छाया होता है तो उस अंधकार के बीच रंग बिरंगी रोशनी में जगमगाता ये मंदिर और भी ज्यादा आकर्षित करता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है।